हाथी का बच्चा अपने समूह से दूर हो गया था। उसके चारों ओर विशाल पेड़ थे और वह घबराहट में इधर उधर देखने लगा। उसके कान और सूंड हिले जैसे वह कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। बंदरिया ने देखा कि हाथी का बच्चा अकेला और परेशान लग रहा था। वह तुरंत उसके पास आई। आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? उसने स्नेह से पूछा। मैं अपनी माँ को खो बैठा हूँ। हाथी का बच्चा उदास स्वर में बोला। भालू ने देखा कि हाथी का बच्चा और बंदरिया उसकी ओर आ रहे हैं। उसने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी माँ जरूर तुम्हें ढूंढ रही होगी। चलो पहले कुछ खा लो और आराम कर लो। हाथी का बच्चा ने भालू के दिए फल खाए और थोड़ी देर आराम किया। शेर ने हाथी के बच्चे को देखा और उसके पास चला आया। मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद करूंगा। चलो हम साथ चलें। हाथी का बच्चा ने उसके साथ जाने का निर्णय लिया और दोनों ने मिलकर जंगल में खोज शुरू की। हाथी का बच्चा ने अपनी माँ को देखा और अपनी सूंड उठाकर खुशी से चिल्लाया। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। माँ, जब तुम नहीं थी तो बंदरिया, भालू और शेर ने मेरी मदद की। क्या वे भी मेरी माँ हैं? उसने पूछा। हाथी की माँ ने प्यार से कहा, बेटा, माँ वही होती है जो तुम्हारी परवाह करे और तुम्हें सुरक्षित रखे। वे सब तुम्हारे लिए माँ समान ही हैं। हाथी का बच्चा अब समझ चुका था कि माँ का मतलब केवल जन्म देने वाली नहीं होता, बल्कि वह होती है जो हर परिस्थिति में देखभाल और प्यार करे। वह अब जंगल के सभी जानवरों के प्रति आभार महसूस कर रहा था और उन्हें धन्यवाद देने के लिए तैयार था। शेर अपने गुफा के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में भूख की लपटें और चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वह खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहा था और भूख से परेशान होकर उसने जंगल के अन्य जानवरों ने